तो हमने अभी समझा कि 3 फॉर्मेट्स हैं जीवन लाभ के, ठीक है। एक जो है 16-10 का है, एक 21-15 का है और एक 25-16 का है, ठीक। जिसमें एक प्रीमियम पेइंग टर्म है और एक दूसरा जो है वो क्या है, वो है कि मैच्योरिटी कब मिलेगी, रिस्क कवर कितने साल रहेगा, ठीक है। दैट इज बोथ आर द 2 इंडिकेटर्स जो ईयर्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि राइडर्स कौन कौन से ऐड किए जा सकते हैं इसमें जीवन लाभ में। राइडर्स की बात करते हैं, ठीक है। राइडर्स, तो राइडर्स की बात करने से पहले हम बेसिक ये बता दें आपको कि राइडर्स क्या होते हैं, कि राइडर्स होते हैं एडिशनल कवर्स। राइडर्स आर एडिशनल कवर्स, ठीक है। एड ऑन कवर्स जिनको बोलते हैं, आप कई बार देखते होंगे कि लिखा होता है एड ऑन कवर्स, ठीक है। तो दीज आर राइडर्स। तो चूंकि एंट्री एज जो है इसकी मिनिमम 8 साल थी, ठीक है। मतलब 8 साल के लोग या 9 साल या 10 साल के बच्चों का भी ये प्लान किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि 8 साल के बच्चे का कोई सोर्स ऑफ इनकम तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। या ऐसा माना जाता है कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है 8 साल के बच्चे का, तो उसका प्रीमियम कौन पे करेगा? उसका प्रीमियम कोई ना कोई प्रपोजर पे करेगा। प्रपोजर इसीलिए होता है, प्रपोजर उसका प्रीमियम पे करेगा। तो अगर प्रपोजर प्रीमियम पे कर रहा है, तो जब भी ये बात आती है कि प्रीमियम कोई प्रपोजर पे कर रहा है किसी का, तो उसमें ये देखा जाता है कि रिस्क कवर पॉलिसी होल्डर का सिर्फ रहेगा या प्रपोजर का भी रहेगा। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दी जाती है कि रिस्क कवर प्रपोजर का भी दीजिए, ठीक है। इन केस मान लीजिए कि प्रपोजर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम कौन पे करेगा? अब 8 साल के बच्चे का प्रीमियम 8 साल का बच्चा तो पे करेगा नहीं, है ना। और मान लीजिए कि पॉलिसी कराया उसका हुआ और जो है जो उसका प्रीमियम पे करने वाला है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में जो है LIC ने कहा कि एक राइडर ऐड कीजिए बेसिक प्लान्स में, जो भी जो है जिनका भी एंट्री एज बिलो 25 हो। अब शायद 25 साल हो गई है, ठीक है, वो लिमिट कि आप कितने तक ये सुविधा दे सकते हैं, कितने साल तक के लोगों को। तो 8 साल के बच्चे, तो उसने कहा कि PWB जिसको बोलते हैं PWB, कौन सा राइडर है वो? PWB राइडर है। इट मीन्स कि प्रीमियम वेबर बेनिफिट। अगर प्रपोजर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो बच्चे को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उसका प्रीमियम जो है वो वेव कर दिया जाएगा। फ्यूचर के सारे प्रीमियम्स उसके क्या हो जाएंगे? वेव आउट हो जाएंगे, ठीक है। और बिना प्रीमियम पे किए जो उसको बेनिफिट्स मिलने थे वो बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक राइडर तो इसमें आदमी ले सकता है PWB का, ठीक है। लेकिन वो कब ले सकता है? जब वो प्लान अपने बच्चे के लिए करे जिसकी एज 25 से पहले कम हो और 25 या 25 से कम हो और 8 से मतलब इस कंडीशन में 8 या 8 से ज़्यादा हो। PWB 0 ईयर्स के बच्चों को भी दिया जाता है, वो जो अलग प्लान्स होते हैं जिनकी एंट्री 0 ईयर्स होती है उनमें मिलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम PWB यहाँ पे दे सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है PWB ऑप्ट करने का? मैंने वो भी आपको बता दिया कि फ्यूचर के सारे प्रीमियम्स माफ़ कर दिए जाएंगे कुछ होता है तो, और कुछ नहीं होता है तो फिर आपको PWB का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको प्रीमियम प्रपोजर को पे करना है, और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो जो है उस पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स उस बच्चे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए PWB का हो गया। दूसरा इसमें हम राइडर क्या ऐड कर सकते हैं? क्या हम इसमें टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं? टर्म राइडर, ठीक है। इसको एक्चुअली बोलते हैं टर्म एश्योरेंस राइडर। तो हाँ बिल्कुल, हम इसमें टर्म एश्योरेंस राइडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टर्म राइडर क्या होता है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं 2 मिनट में। टर्म राइडर बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपको जो है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस आपने जितना प्रीमियम पे किया है, नॉर्मल कैजुअलिटी की बात मैं अगर करूँ तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस आपने जितना प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम वापस हो जाता है, ठीक है। उस प्रीमियम का बोनस वापस होता है, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड प्लस प्रीमियम का बोनस, मतलब इस प्लान में, बाकी सारे प्लान्स का अलग अलग होता है। टर्म राइडर ऐड होने पे क्या हो जाएगा कि जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल हो जाएगा, या जितने का टर्म राइडर आप लिए रहेंगे वो जो है उतना एडिशनल पैसा आपके फैमिली को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर 5 लाख रुपए का किसी ने प्लान परचेज किया है LIC से और उसने जो है 5 लाख रुपए का टर्म राइडर लिया है, तो नॉर्मल कैजुअलिटी की कंडीशन में 5 बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 5 टर्म राइडर 10 लाख रुपया,
प्लस उसने जो पे किया है प्रीमियम, उसका बोनस वगैरह जो भी है, जो भी टर्म एंड कंडीशंस हो वो वापस होता है। ठीक है। अच्छा ये इसके अच्छा बेसिक सम एश्योर्ड ही वापस होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से प्लान्स डिजाइन होते हैं, तो कई बार जो है बेसिक सम एश्योर्ड का कुछ कुछ परसेंटेज मिलता है, पूरा एक बार में नहीं मिलता है। ठीक है, तो वैसे प्लान्स में ये टर्म राइडर जो है वो बहुत ही कारगर होता है। जैसे कि जीवन लक्ष्य प्लान है, ऐसा कहा जाता है कि जीवन लक्ष्य प्लान बिना टर्म राइडर का करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हो तो सकता ही है लेकिन अमूमन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो ये टर्म इंश्योरेंस राइडर हो गया, समझ गए आप। ठीक है, फिर हम आते हैं एडीडीबी। एडीडीबी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये भी एक अलग राइडर है। कई बार लोगों को ये लगता है कि ये तो इनबिल्ट चीज़ है, ऐसा नहीं है ना। ये एक अलग का राइडर होता है एडीडीबी। ठीक है, इसको देना चाहिए, चूज करना चाहिए। एडी आप जानते हैं एक्सीडेंटल डेथ, जिसमें आपका जो है नॉर्मल में अगर 5 लाख मिल रहा है तो एक्सीडेंटल में उसका डबल हो जाता है 10 लाख प्लस जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसका बोनस। ठीक है। डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी दुर्घटना किसी के साथ हो गई, कोई मिसहैपनिंग हो गई जिसमें वो इंसान तो सर्वाइव कर गया बट वो जो है विकलांगता की श्रेणी में आ गया, मेडिकली ही इज़ अनफिट, है ना। ठीक, तो अब वो 20% भी हो सकता है, 30%, 40%, 50%, 100% तक भी मेडिकली अनफिट होता है। जैसे कोमा वगैरह में लोग चले जाते हैं तो दे आर 100% मेडिकली अनफिट टू अर्न। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम, तो उसमें क्या होता है डिसेबिलिटी बेनिफिट बहुत काम करता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट में क्या होता है कि आपके फ्यूचर के सारे प्रीमियम्स वेव आउट हो जाता है, उसमें पीडब्ल्यूबी पॉलिसी होल्डर को ही मिल जाता है एक तरह से समझिए तो। ठीक है, और उसको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, जितने का बीमा उसने लिया रहता है, ठीक है, बीमा धन जो उसका होता है उसका 10-10% उसको ईयरली मिलता रहता है। और अगर वो उतने साल तक, जितने साल का उसने प्लान चूज किया है, वो सर्वाइव कर गया तब तो उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी, नहीं किया तो बीच में जब भी कोई कैजुअलिटी होगी तो रिस्क कवर का जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये एडीडीबी समझ में आ गया, टर्म राइडर आ गया, पीडब्ल्यूबी आ गया। एक और आता है सीआईआर। ठीक है, सीआईआर भी हम समझ लेते हैं कि सीआईआर क्या होता है। सीआईआर मतलब होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि इन सारे राइडर्स का जो बेनिफिट है, ठीक है, जो पर्सपेक्टिव है लेने का, वो अलग अलग प्लान्स में अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैंने अलग से कोई इन पे राइडर्स पे वीडियो नहीं बनाया है। मैं जब अलग अलग प्लान्स को एनालिसिस करूंगा, जब मैं डिटेल्स डिस्कशन आपसे करूंगा, तो उनमें इन सारे टर्म राइडर्स का हर प्लान में मैं एक चर्चा जो है जरूर करूंगा। ठीक है, तो अभी ये जीवन लाभ में हम टर्म राइडर्स की चर्चा कर रहे हैं। सीआईआर क्रिटिकल इलनेस राइडर। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मिस कर गया था। टर्म राइडर जो आप ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि टर्म राइडर आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। आप टर्म राइडर हमेशा मैक्सिमम अपने सम एश्योर्ड या उससे कम का ले सकते हैं, मैक्सिमम अप टू सम एश्योर्ड वैल्यू या उससे कम, यही टर्म राइडर का आप अमाउंट रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए मैंने जो है 50 लाख रुपए का जीवन लाभ प्लान कर लिया, तो क्या मैं उसमें 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का टर्म राइडर ले सकता हूँ। देखिए 50 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड है, तो पहला कंडीशन तो ये कि आपका 50 लाख से ज़्यादा का टर्म राइडर नहीं हो सकता है उसमें। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि सॉरी, ये तो मतलब इसके हिसाब से 50 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। एक लिमिट है 25 लाख रुपीज़ की टर्म राइडर्स की, 25 लाख रुपीज़। ठीक है, 25 लाख रुपए से ज़्यादा टर्म राइडर आप किसी भी प्लान में ऐड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्लान 1 करोड़ का हो, चाहे वो 20 लाख का हो, चाहे वो 20 लाख के प्लान में तो आप जो है 25 लाख रुपए का टर्म राइडर ऐड ही नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अब तो सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और 50 लाख रुपए के प्लान में आप मैक्सिमम 25 लाख का कर सकते हैं, 60 लाख रुपए के प्लान में आप मैक्सिमम 25 लाख रुपए का कर सकते हैं। ठीक है, और 20 लाख रुपए के प्लान में आप मैक्सिमम 20 या 18, 10, 12, 13 जैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टर्म राइडर का अलग से जो है चार्ज होता है।